हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 बनाने से पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको एक्सरसाइज 8.1 का जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कंसेप्ट बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छा से बताया हुआ है। अगर वो वीडियो देखिएगा तब आपको एक्सरसाइज 8.1 आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r। तो यहाँ पे ट्रायंगल का फिगर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है और इस फिगर के हिसाब से हमको 10p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का जब भी ऐसा सवाल दे तो इसमें हमको तीनों साइड पहले हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 90 के सामने का हाइपोटेनस दिया, परपेंडिकुलर हो चाहे बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। अगर बेस हमको निकालना है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देंगे। तो 90 के सामने हाइपोटेनस कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25। मतलब QR का स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब QR इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट 25 पे चढ़ जाएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो हमारा QR कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद सबसे पहले हम 10p माइनस कॉट r का वैल्यू निकाल लेंगे। 10p इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो 10p सामने वाला परपेंडिकुलर 5 और ये हो गया बेस 12। इसके बाद निकाल लेंगे कॉट r का वैल्यू, तो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। कॉट r बेस कितना है, 5 है और परपेंडिकुलर 12 है। इसके बाद हमको क्वेश्चन में बोल रहा है आप वैल्यू निकालिए 10p माइनस कॉट r का, 10p माइनस कॉट r का। तो 10p का वैल्यू कितना निकला है, 5/12 माइनस कॉट r का वैल्यू कितना निकला है, 5/12, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट के आ जाएगा 0। तो 10p माइनस कॉट r का वैल्यू कितना निकला, हमारा 0 निकला। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 कहता है इफ sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a, cos a and tan a। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ sin a का वैल्यू 3/4 है तो हमको cos a और tan a का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। फिगर दिया हुआ नहीं है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, इधर a इधर b और इधर क्या कर दीजिए c। अब देखिए sin a का वैल्यू है 3/4। अब sin का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई p/h। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो इसके लिए हमें ट्रिक बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। उसमें क्या है ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये वाला वैल्यू होता है साइन का, ये वाला वैल्यू होता है कॉस का, और ये वाला वैल्यू होता है टेन का। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, या साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल ऐसे भी बोल सकते हैं। कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा तो आपको सब फॉर्मूला ये वाला याद हो जाएगा। तो साइन का हो गया हमारा p/h। अब आइए साइन ए एंगल यहां पे है तो परपेंडिकुलर 3 है तो सामने वाला 3, और हाइपोटेनस 4 है तो 90 के सामने वाला 4 हो गया। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ का बेस निकालेंगे। तो यहाँ पे BA यूजिंग, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे और AB निकालेंगे बेस। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू, बेस का स्क्वायर कैसे निकलता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर से हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाएंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7।
यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक, यानी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √7। कितना आ गया, ए बी हमारा √7 आ गया। इसके बाद किसका वैल्यू पूछ रहा है, cos ए और tan ए का। तो cos ए इक्वल टू cos ए, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos का b/h, बेस बाई हाइपोटेनस। तो cos ए, इसके लिए बेस हो जाएगा √7 और हाइपोटेनस हो जाएगा 4। अब आते हैं cos ए के बाद आता है tan ए परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan ए परपेंडिकुलर √7 और बेस है, सॉरी यहां पे गलती लिखा गया है, यहां पे tan ए परपेंडिकुलर सामने वाला तो 3 हो जाएगा और बेस हो जाएगा √7। तो ये जो चीज हम लोग लिखेंगे काफी ध्यान से लिखेंगे, इसमें गड़बड़ होने का चांस ज्यादा है। तो आप जो भी एंगल का बात करेंगे उससे सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो cos ए का वैल्यू हो गया √7/4, tan ए का वैल्यू हो गया 3√7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A sec A, sin A एंड sec A। देखिए इसमें 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, हमको sin A और sec A पता करना है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, आइए फिगर बना देते हैं। A B C 90 डिग्री, यहां पे दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8 है। 15 cot इक्वल टू क्या है, 8 है। तो cot A इक्वल टू, देखिए यहां पे 15 क्या हो रहा है, cot के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8/15। अब cot A इक्वल टू 8/15 हो गया। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का साथ रेसिप्रोकल, tan का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आइए cot A हम यहां पे लिखे हैं, चलिए इसके लिए cot A के लिए बेस ये वाला हो जाएगा और सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 15। तो यहां पर हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग करेंगे ट्रायंगल एबीसी में, और हमको निकालना है हाइपोटेनस जो कि एसी है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का स्क्वायर 2 to 5। अब आइए इसको करते हैं, 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289। AC का स्क्वायर कितना गया 289, तो AC इक्वल टू 89 पे, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17 होता है, तो AC कितना आ गया 17 आ गया। अब हमको वैल्यू निकालना है sin A, तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो sin A परपेंडिकुलर सामने वाला, हाइपोटेनस 17। अब आते हैं sec A, sec का होता है क्या cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो ये H ऊपर चल जाएगा, B नीचे आ जाएगा, तो sec A बेस हो जाएगा 8, सॉरी पहले हाइपोटेनस लिखना है, sec A 90 के सामने का हाइपोटेनस 17 फिक्स है ये, और बेस A के हिसाब से बेस ये है, तो कितना हो जाएगा हमारा sec A इक्वल टू 17/8। तो हमारा इस क्वेश्चन में sin A का वैल्यू आया 15/17 और sec A का वैल्यू आया 17/8। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए यहां पे
सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है और हमको बाकी जो 5 बच गया, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया, उसको निकालना है। तो अब आइए यहां पे सबसे पहले फिगर सेक थीटा बोल रहा है, तो थीटा हम यहां पे लिख दिए, नाम भी दे सकते हैं ABC। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का सर रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा h/b, क्योंकि कॉस का होता है b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b। अब ये सेक थीटा बेस कितना है, सॉरी पहले हाइपोटेनस लिखना है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस 13 और थीटा यहाँ पे इसलिए बेस ये है तो 12। अब हमको परपेंडिकुलर निकालना है। इन ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है यूजिंग PP, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब आइए यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से जो कि AC है उसमें बेस का स्क्वायर घटा देंगे जो कि BA है। अब आइए देखिए BC का स्क्वायर इक्वल टू AC कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर। BA कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू, इसको घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25, यानी BC इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, मतलब BC कितना गया हमारा? 5 आ गया। तो BC कितना गया? 5 आ गया। इसके बाद क्या करना है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता करना है। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा का होता है P/h। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है? 5 है, हाइपोटेनस कितना है? 13 है। अब आइए उसके बाद cos थीटा फॉर्मूला होता है B/h। तो cos थीटा, इसके लिए बेस कितना है? 12, हाइपोटेनस कितना है? 13। फिर आते हैं tan थीटा, फॉर्मूला क्या होता है? P/b। तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12। साइन हो गया, cos हो गया, tan। अब आप इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, cosec थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 13 ऊपर 5 नीचे। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, यहां पे वैल्यू दिया हुआ है। अब आते हैं टेन, यानी कॉट थीटा, 12 ऊपर 5 नीचे, और यहां पर सेक का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो सब ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू यहां पे निकल चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angle. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B. अब आते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो फिगर बना देते हैं हम लोग। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल, इसको सी मान लो। एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट, जिसमें cos ए बराबर है cos बी के। क्या दिया हुआ है? cos ए बराबर है cos बी के, ये गिवन दिया हुआ है। हमको शो क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लेकर आना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लेकर आना है। आइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें cos ए और cos बी का इस फिगर के हिसाब से इसका वैल्यू पता कीजिए। जैसे cos ए, cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/h। तो cos ए, उसके लिए बेस कितना है? CA है, और हाइपोटेनस 90 के सामने वाला AB, ठीक है।
अब उसी तरह cos b का वैल्यू निकाल लीजिए। cos b फॉर्मूला का b बाई h। तो cos b के लिए बेस BC है और हाइपोटेनस AB है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि cos A बराबर है cos B के, मतलब cos A का वैल्यू और cos B का वैल्यू भी बराबर हो जाएगा। तो CA बराबर AB और BC CA बाई AB और BC बाई AB। अब ये AB दोनों कट जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा इंटू करेंगे तो AB भी कट जाएगा, डायरेक्ट काट के हटा दिए। अब यहाँ पे आ गया CA इक्वल टू BC, मतलब CA ये वाला साइड और BC ये वाला साइड दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जानते होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये एक तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि ट्रायंगल का दो साइड क्या है, सेम है। और अगर 90 है तो इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो जब दो साइड सेम है तो इसका अपोजिट का एंगल इसका अपोजिट का एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल बी। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है, प्रॉपर्टी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी थोड़ा सा बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ता है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है अभी, तो नया नया अभी सेटअप ही है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। देखेंगे इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं जैसे जैसे समय बीतेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट हमको वैल्यू निकालना है, यहां पे लिख देते हैं इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है और इन दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फिगर बना दीजिए। कॉट थीटा बोल रहा है तो थीटा यहां पे लिख दीजिए और नाम दे सकते हैं ABC। चलिए तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 7/8। अब कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, तो कॉट का क्या हो जाएगा, B/P। अब थीटा यहां पे है तो इसके लिए बेस ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर सामने वाला साइड हो जाएगा। तो यहां पे हमको क्या पहले निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, AC निकालना है। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब यहां पे हाइपोटेनस कैसे निकलता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 8 है प्लस बेस का स्क्वायर जो कि 7 है। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 + 4 13, 6 4 10 11 113। और जब यहां से AC का स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया, √113। अब AC इक्वल टू जाएगा 113 है, जब स्क्वायर जाएगा तब आ जाएगा √113। तो AC का वैल्यू आ गया √113, ये निकल गया 113। अब हमको देखिए इसका वैल्यू पता करना है। तो इसका वैल्यू निकालने से पहले इसमें जो जो टर्म दिए हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, इसका वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेंगे और डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करेंगे, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो पहले कहते हैं साइन थीटा, फॉर्मूला होता है P/H। तो साइन थीटा होता है P/H। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनस कितना है √113। तो साइन थीटा हो गया। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो कॉस थीटा बेस कितना है 7, हाइपोटेनस कितना है √113।
अब ये अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका ये यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। थोड़ा पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला पे आ रहा है, सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कीजिएगा तो कम कैलकुलेशन पड़ेगा। a प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे भी a प्लस बी, दोनों को इंटू करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह हो गया। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप चाहेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, इसका लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, तो उसमें आइडेंटिटीज 3 फॉर्मूला दिया हुआ है। तो चलिए इस पे हम डायरेक्ट अभी फिलहाल फॉर्मूला लिख देते हैं। आप इतना याद रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब पुट कीजिए, अब कम कैलकुलेशन पड़ेगा। जैसे कॉस थीटा का वैल्यू होता है 7 रूट 113 का स्क्वायर डाल दिए, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, मैंने साइन थीटा का वैल्यू है 8 रूट 113 स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113, यानी 49 बाई 113 गुना करते ही 113 ऊपर जाएगा, 64 नीचे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 113 कट गया तो 49 बाई 64, ये हमारा निकल गया इसका वैल्यू। दूसरा वाला वैल्यू देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट थीटा का वैल्यू, यहाँ पे पहले कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी, तो कॉट थीटा बेस कितना है 7, p कितना है 8, तो यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 7 बाई 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बाई 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना हो जाएगा 49 बाई 64। चलिए इसका भी वैल्यू 49 बाई 64 आया, कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 49 बाई 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हम लोग का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus 10 square A by 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A। देखते हैं 3 cot A का वैल्यू दे दिया है, 3 cot A का वैल्यू दे दिया है, 3 cot इक्वल टू 4 और 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। हमको चेक करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो LHS और RHS को बराबर लेकर आना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो टर्म दिया इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको फिगर बनाना पड़ेगा। पहले ये फिगर बन गया, यहाँ पे A कर देते हैं, B कर देते हैं, C कर देते हैं, तो 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू 4, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है B बाई P, तो cot A यहाँ पे है, इसके लिए बेस 4 और परपेंडिकुलर 3। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, हाइपोटेनस निकालना, तो किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम लोग करेंगे। हाइपोटेनस AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 6, सॉरी 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25 हो गया, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू 25, माने AC इक्वल टू रूट 25। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 5 हो जाता है, देखिए कितना हो गया 5। चलिए अब देखते हैं LHS और RHS, यहां पे बनाते हैं। ठीक, LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए
1 प्लस 10 स्क्वायर है। सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पहले यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए। 10a का वैल्यू क्या होता है? p बाई बी। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई बी। तो 10a परपेंडिकुलर 3 बेस 4। आइए, और एक कॉस और साइन का भी जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट उसमें, तो कॉस भी निकाल लेते हैं। कॉस है b बाई एच। तो कॉस है बेस कितना है? 4, हाइपोटेनस कितना है? 5। साइन ए p बाई एच, साइन ए परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5। अब यहां पे वैल्यू पुट करके देखते हैं एलएचएस में। 1 माइनस 10a, 10a का वैल्यू है 3/4, तो 3/4 स्क्वायर लगा हुआ है। इसको बड़ा ब्रैकेट में डाल दीजिए, डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिवाइड का साइन है। 1 प्लस 10a 3/4, तो 3/4 स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, डिवाइडेड बाई 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 16 हो जाएगा। तो नीचे 1 है तो ये भी हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, और इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये? 7, ठीक, बाई 16, डिवाइडेड बाई 25/16, यानी 7/16 इंटू करते ही 16 ऊपर 25 नीचे, 66 कट गया, आंसर आ जाएगा 7/25। तो एलएचएस का वैल्यू आया 7/25। अब यहाँ पे आरएचएस, अब आरएचएस कहाँ निकाले? इधर जगह नहीं है, यहां पे निकालते हैं। आरएचएस क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, देखिए यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ए 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। साइन ए 3/5, 3/5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 सेम आ गया। 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7/25। देखिए एलएचएस भी 7/25, आरएचएस भी 7/25, यानी हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है? बराबर आ गया, और ये हो गया चेक्ड, यानी एलएचएस आरएचएस सही है, बराबर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan equal to 1/√3, find the value of पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा क्वेश्चन कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल बी पे है। tan a का वैल्यू 1/√3, tan a का वैल्यू क्या है? 1/√3। एक्चुअली पंखा चला नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें पंखा का भी शोर रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए बिना पंखा के पढ़ाने पे बहुत गर्मी लग रहा है। चलिए आइए देखते हैं आगे। tan a इक्वल टू √1/3, तो ये होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan a परपेंडिकुलर 1 है और बेस है √3, परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है? √3। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हाइपोटेनस निकालिए। हाइपोटेनस कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 8 4,
माने AC का स्क्वायर आ गया 4, यानी AC इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा 2, यानी AC कितना निकल गया 2। अब यहाँ पे जो भी टर्म दिया है पहले उसका वैल्यू पता कर लीजिए। जैसे साइन ए, चलिए साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H होता है। अब आइए साइन ए का P बाई H, साइन ए परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस 2, साइन ए हो गया। फिर आते हैं कॉस सी B बाई H, तो कॉस सी ए है बेस 1 हाइपोटेनस 2। अब आते हैं कॉस ए B बाई H, कॉस ए बेस है √3 और H है 2। फिर आते हैं साइन सी, फॉर्मूला होता है P बाई H, तो साइन सी परपेंडिकुलर सामने वाला √3 हाइपोटेनस 2। यहां पे सबका वैल्यू हम पहले निकाल लिए। अब आते हैं क्वेश्चन में सबका वैल्यू पुट करते हैं। पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, सीधे वैल्यू पुट कीजिए। साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 मल्टीप्लाई, कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2 और साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2, तो कितना हो जाएगा 1 2 2 जा 4 और 3 2 2 जा 4, ये 4 3 1 4 कट के आ गया 1, यानी कितना वैल्यू आ गया 1। साइन ए गुना कॉस सी प्लस कॉस ए गुना साइन सी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 1। अब आते हैं दूसरा वाला, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो यहां पे लिख रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आइए कॉस ए का वैल्यू √3/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2, ठीक, माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2 और साइन सी का वैल्यू √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो √3 2 2 जा 4 माइनस √3 2 जा 4, ये प्लस और ये माइनस से कट के कितना गया आंसर 0। तो क्वेश्चन नंबर 9, पहला का जो वैल्यू आया 1 आया और दूसरा का वैल्यू कितना आया 0 आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P cos P sin P cos P and tan P, sin P cos P and tan P। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर दिया हुआ नहीं है, कहता है राइट एंगल क्यू पे है, तो यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे आर कर देते हैं, राइट एंगल हो गया क्यू पे। अब कहता है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम पी आर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो पी आर का वैल्यू कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर, एक तरह से ये तो गिवन ही है, हमको वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो ये सब का वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको तीनों साइड निकालना पड़ेगा कि कितना होगा वैल्यू। अब आइए यहां पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहां पे लगेगा। तो यहां पे हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि पी है आर है, होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि क्यू है आर है, प्लस बेस का स्क्वायर जो कि पी और क्यू है। देखिए पी आर का वैल्यू यहां पे निकाले ना, यहां पुट कर दीजिए 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू यहां पे हमको क्यू आर सेम हो गया, पी क्यू 5 दिया हुआ है। अब देखिए इस दोनों में
क्यू आर है, तो क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, निकाल लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। एक चीज और, यहाँ पे प्लस क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस क्यू आर, बीच में इक्वल टू इस तरफ आएगा, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, तो डायरेक्ट काट के हटा दिए। इधर आइए, 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर और ये कितना है 25 इक्वल टू 25। अब आइए माइनस 50 क्यू आर 25, इधर माइनस 6 टू 5 आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 50 क्यू आर ये माइनस 600 हो जाएगा, 625 से 25 जैसे साइन होगा बढ़ेगा, माइनस माइनस कट गया, तो क्यू आर इक्वल टू 600/50 कट गया, 5 5 10 यानी क्यू आर का वैल्यू कितना गया 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर 12 सेंटीमीटर। अभी हम पी आर का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, इसमें पुट कर दीजिए। क्यू आर का वैल्यू 12, तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से गया, ये हो गया 30। देखिए तीनों साइड का वैल्यू निकल गया। अब जो भी बोल रहा है निकाल लो। अब साइन पी बोल रहा है, तो फॉर्मूला होता है P/H, तो साइन पी परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है। अब आते हैं कॉस पी। कॉस पी का वैल्यू होता है B/H, तो कॉस पी बेस है 5, हाइपोटेनस है 13 और आखिर में है टेन पी, यहां पे लिख देते हैं टेन पी। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन पी परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना है 5। ये बाबू हम लोग का साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकल चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 11, वो ट्रू फॉल्स है, तो इसको अपने से बना लेना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें काफी समय लगेगा, तो ट्रू फॉल्स अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 अपने से बना लेना है। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 11 तक पूरा बता दिया गया। इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस से आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा।